इस वक्त की बड़ी खबर और 4 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू करा देते हैं, जो बुलेटिन में हम बारी बारी से आपके सामने रखेंगे। इस बुलेटिन की शुरुआत मुंबई से हो रही है। आफत वाली बारिश की खबर के साथ मुंबई में आज सुबह सुबह से रुक रुक कर तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते कई निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। अंधेरी, कुर्ला, हिंदमाता, सायन और चेंबूर में सड़कों पर पानी भर गया है। पानी की वजह से अंधेरी सबवे और मलाड सबवे को बंद करना पड़ा है। बारिश का लोकल ट्रेनों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। हार्बर लाइन पर सीएसटी और मानखुर्द के बीच लोकल सेवा ठप हो गई है। विद्या विहार कुर्ला के बीच लोकल देरी से चल रही है। ट्रांस हार्बर लाइन पर भी लोकल 20 से 25 मिनट लेट है। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश की चेतावनी दी है। कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बारिश भी हो सकती है। इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई में देर रात से तेज और धीमी रुक रुक कर बारिश हो रही है। नदी का स्तर, मुंबई में मीठी नदी का स्तर भी बढ़ गया है। जाहिर सी बात है, इसलिए निचले इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। मुंबई में सुबह से ही तेज बारिश रुक रुक कर हो रही है। मुंबई के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। ये तस्वीरें आप सीधे मुंबई की देख रहे हैं। हार्बर लाइन पर सीएसटी और मानखुर्द के बीच लोकल सेवा ठप हो गई है। मुंबई की मीठी नदी खतरे के निशान से ऊपर है और इसके साथ ही जो तमाम इलाके हैं जहां पर पानी भरना शुरू हो गया है, वहां पर आवाजाही में बुरी तरह दिक्कत आ रही है। ट्रैफिक बुरी तरह से बाधित हुआ है। लोगों को दिक्कत ना हो इसलिए कई इलाकों में ट्रैफिक को बाधित किया गया। ये देखिए, बस के टायर तक पानी है, यानी कि तकरीबन 2.5 से 3 फीट तक ये पानी इस हिंद माता इलाके में भरा हुआ है। चूना भट्टी इलाके में भी ज़बरदस्त बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पर पानी आ गया है। ट्रेनों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है। वहीं नवी मुंबई में भी बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाके निचले इलाके हैं। हिंद माता, साइन समेत तमाम इलाकों में जो निचले इलाके हैं वहाँ पर पानी भरने से बुरी तरह से जनजीवन प्रभावित हुआ है। तो ये देखिए, इस वक्त की जो 3 तस्वीरें हम आपके सामने मुंबई की बारिश की रख रहे हैं। मुंबई में रुक रुक कर तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तमाम इलाकों में पानी भरना शुरू हो गया है। निचले इलाकों में मीठी नदी भी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो हमारे संवाददाता जितेंद्र दीक्षित बड़ी जानकारी के साथ सीधे जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, ट्रेनों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है, कितनी लाइनें प्रभावित हुई हैं? हाँ, देखिए विकास, जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक मध्य रेलवे की जो 2 लाइनें हैं, एक मेन लाइन और दूसरी हार्बर लाइन, तो जो हार्बर लाइन है वो सीएसटी से लेकर के मानखुर्द तक पूरी तरह से बंद है और जो मेन लाइन है वो रुक रुक कर चल रही है, देरी से चल रही है। इसके पीछे कारण यह है कि सायन और कुर्ला इलाके में पटरियों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोकल ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है। जहां तक जो तीसरी लाइन है, वेस्टर्न रेलवे का सवाल है, वेस्टर्न रेलवे फिलहाल बिना किसी देरी के और सुचारू रूप से चल रही है। वेस्टर्न रेलवे से किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई खबर नहीं है। मैं आपको बता दूं कि ये बारिश सुबह 4 बजे से शुरू हुई है और खास करके दक्षिण और मध्य मुंबई के जो इलाके हैं, अगर ग्रैंड रोड इलाके की बात करें, फिर परेल की और हिंदमाता की, गांधी मार्केट की, माटुंगा इलाके की, सायन की, इन इलाकों में बड़े पैमाने पर जल जमाव देखा गया है। और अगर हम उपनगरों की बात करें तो पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों में दक्षिण और मध्य मुंबई की तुलना में ज्यादा बारिश हुई है। बीते 4 घंटों में पौने 200 मिलीमीटर बारिश यहाँ पर नापी गई है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी भारी बारिश हुई है। और खास करके वेस्टर्न, अगर हम सबब की बात करें तो जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, जो कि दक्षिण मुंबई को पश्चिमी उपनगरों से कनेक्ट करता है, वहां पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। काफी बड़ा ट्रैफिक जैम लगा हुआ है क्योंकि हाईवे पर सांता क्रूज के आसपास काफी पानी जमा हो गया है। तो सांता क्रूज के पास काफ़ी पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से हाईवे पर लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। इसके अलावा जो भारी बारिश है उसकी वजह से रेलवे ट्रैक पर पानी भर गया है और कई जगहों पर रेल सेवा बाधित भी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र दीक्षित आपका इस अपडेट के लिए। तो आप जब भी घर से निकलें, अगर आप मुंबई में रहते हैं तो एबीपी न्यूज़ ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ पर आप सबसे तेज़ अपडेट बारिश और बारिश की वजह से ट्रैफिक बाधित होने की देख रहे हैं। गोरेगांव के शास्त्री नगर में बारिश के चलते कॉलोनी में कमर तक पानी भर गया है, कई गाड़ियाँ डूब गई हैं। देखिए हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह की ये रिपोर्ट। मैं इस वक्त मुंबई के गोरेगांव इलाके में हूँ। गोरेगांव इलाके का ये शास्त्री नगर इलाका है और इस शास्त्री नगर इलाके की तस्वीर को आप देखिए। ये सड़क है और
सड़क पर आते हुए उस व्यक्ति को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी भरा है। ये जो पूरा सड़क है ये नदी का रूप ले चुका है। और देखिए यहाँ पर एक बाइक आपको नज़र आएगी, ये बाइक का सिर्फ जो ऊपरी सिरा है वो नज़र आ रहा है। ये सामने आप ऑटो देखिए, ये ऑटो भी आधा पानी में डूब गया है। दूर आपको एक कार नज़र आएगी, वो कार भी इसी तरह से पानी में डूबी हुई है। इन तस्वीरों को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुंबई में सुबह की कुछ घंटों की बारिश ने मुंबई का क्या हाल किया है। जो लोग पानी में से गुजर रहे हैं, बीच सड़क से गुजर रहे हैं, उनके कमर तक पानी है। और सुबह सुबह की ये तस्वीर है। मुंबई के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। ये मुंबई के गोरेगांव का शास्त्री नगर इलाका है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आज दिन भर इसी प्रकार से तेज मूसलाधार बारिश होती रहेगी। लोगों को प्रशासन ने सावधान रहने के लिए भी कहा है। गोरेगांव की हमने आपको तस्वीरें दिखाई, किस तरह से बारिश की वजह से वहाँ हालात बन गए हैं। निवासी जो कॉलोनी के निवासी हैं उनके लिए मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि पानी घुटनों तक आ गया है। मुंबई के हिंदमाता की बात कर लेते हैं। मुंबई के हिंदमाता इलाके में भी बारिश की वजह से सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है। इसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही ठप पड़ गई है। देखिए हमारे संवाददाता सूरज ओझा की रिपोर्ट। मैं हिंदमाता इलाके में खड़ा हूँ। मुंबई का दादर इलाका है। आप देखिए कि यहाँ पर सुबह से हो रही बरसात के बाद से करीब 2 फीट के आसपास पानी भर गया है। और यही वजह है कि यहाँ पर रस्तों को बंद करना पड़ा, बैरिकेड्स लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो छोटे पहियों की गाड़ी आती है तो उसके इंजन में पानी जा सकता है, जिस वजह से गाड़ियाँ बंद पड़ जाती हैं। और यहाँ पर गाड़ी चलाना बहुत ही रिस्की माना जाता है, तो इसी के चलते ये पूरा रास्ता बंद कर दिया है। बीएमसी के कर्मचारी लगातार जनरेटर ऑन करके पानी यहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल बारिश रुकी हुई है, तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर कुछ समय और बरसात इसी तरह से बन रही तो यहाँ से पानी निकाला जा सकता है। कुछ इसी तरह का आलम मुंबई के सायन इलाके में भी है, जहाँ पर पानी भरा हुआ है। कैमरामैन संजय के साथ सूरज ओझा, एबीपी न्यूज़, मुंबई। हमने आपको गोरेगांव की तस्वीरें दिखाई, हमने आपको हिंदमाता की तस्वीर दिखाई, लेकिन ये जो निचले इलाकों में पानी भरता है वो क्यों भरता है? बारिश तेज आती है, लेकिन साथ ही साथ मीठी नदी के आसपास के इलाकों में जब पानी भरना शुरू होता है तो उसकी वजह है मीठी नदी में जल स्तर बढ़ जाता है। फिलहाल मीठी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए नदी के पास रहने वाले करीब 1200 लोगों को बीएमसी स्कूल में शिफ्ट किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। मीठी नदी के किनारे बस्तियों में रहने वाले 1200 लोगों को बीएमसी के स्कूल में शिफ्ट किया गया है। मीठी नदी के आसपास मीठी नदी का स्तर जो है वो खतरे से ऊपर है, जल स्तर, और इसी वजह से उसके आसपास रहने वाले इलाके में कई लोगों को शिफ्ट किया गया है। तकरीबन 1200 लोगों को बीएमसी के स्कूल में, जो कि ऊंचे इलाके में, वहाँ शिफ्ट किया गया है। ये तस्वीरें आप मीठी नदी के आसपास के इलाके की देख रहे हैं, जहाँ से 1200 लोगों को शिफ्ट किया गया है। तो इस वक्त की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। गोरेगांव से हमारे साथ मृत्युंजय सिंह, हिंदमाता से सूरज ओझा जुड़ गए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सबसे पहले गोरेगांव चलते हैं मृत्युंजय सिंह के पास। मृत्युंजय, जो तस्वीरें आपने दिखाई थी, ये तस्वीरें और भी ज़्यादा बारिश होने के बाद भयावह हो सकती हैं। निश्चित तौर पर विकास, और पहले से ही आज सुबह से हो रही लगातार बारिश ने ये स्थिति पैदा कर दी है। देखिए, मैं बीच सड़क के डिवाइडर पर खड़ा हूं और इस तस्वीर को देखकर आप अनुमान लगाइए कि क्या हालत हुआ है कुछ घंटों की तेज बारिश ने। ये देखिए, ये सिद्धार्थ हॉस्पिटल की तरफ जाने वाला रास्ता है, यानी कि तमाम जो वाहन है, आवाजाही इस रास्ते से होती है। लेकिन जरा स्थिति देखिए, गाड़ियां डूबी हुई हैं, लोग बीच डिवाइडर का इस्तेमाल कर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कमर तक पानी है। सड़कों के किनारे जो वाहन पार्क किए गए हैं वो पानी में डूबे हुए हैं। आपने सड़क का एक छोर देखा, एक हिस्सा देखा, जरा यहाँ सड़क का दूसरा छोर भी देख लीजिए। यहाँ आपको एक बाइक नजर आएगी और बाइक का सिर्फ देखिए ऊपर जो मिरर होता है वो आपको नजर आएगा। तो आप कल्पना कर लीजिए कि वहाँ कितना ज्यादा पानी है। इसके आगे कई और बाइक हैं, एक्टिवा बाइक है, जो कि पानी में पूरी तरह से डूब गई है। तो यहाँ से 3 से 4 फुट तक पानी यहाँ पर जमा है। और ये जो आप रिहायशी बिल्डिंग देख रहे हैं, इस बिल्डिंग के नीचे 5 सीढ़ियाँ हैं। 5 सीढ़ियाँ आपको नजर नहीं आएंगी, 5 सीढ़ियाँ पानी में जलमग्न हो गई हैं। तो आप इससे स्थिति का अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार की स्थिति हुई है। ये पूरे परिसर में पानी ही पानी है, ये पूरा नदी का रूप ले चुका है। और
यहाँ पर मुंबई महानगर पालिका की तरफ से पंप लगाया गया है ताकि वो पानी की निकासी हो सके, लेकिन फिलहाल पंप बंद पड़ा हुआ है क्योंकि खुद पंप भी पानी में डूब गया है। और पंप तब काम करता है जब पानी बारिश से कम हो जाए या फिर पानी का स्तर भी थोड़ा सा कम हो जाए। ये देखिए सोसाइटी की हालत क्या है, सोसाइटी के अंदर भी पानी गया है, बहुत से लोगों के जो वाहन है वो पानी में डूबे हुए हैं। सुबह सुबह जब लोग अपने कामों के लिए घरों से निकले तो घरों से बाहर निकलते ही पहली तस्वीर यही दिखाई दी कि उनके घरों के सामने तो 3 से 4 फुट का पानी जमा है। अब देखिए लोग अपने वाहन को किसी तरह खींचकर निकालते हुए जा रहे हैं, बहुत सारे वाहन पानी में डूबे हुए हैं। ये स्थिति बनी है। यहाँ ठीक सामने एक मैदान है, वो मैदान भी पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। मैदान में भी 2 जो फुट का पानी निकालने के लिए पंप हैं, मुंबई के अगर वो काम ही नहीं कर रहे हैं जब पानी भर रहा है तो ऐसे पंप का क्या मतलब है? निश्चित तौर पर विकास, और यही हर बार की थूक पट्टी जो है वो मुंबई महानगर पालिका करती है। सबसे पहले तो मुंबई महानगर पालिका हर बार दावा करती है कि हमने इस बार 100% काम किया है। इस बार भी दावा किया था कि 104% साफ सफाई का काम किया गया है, यानी कि जल जमाव नहीं होगा, लेकिन पहली ही बारिश ने मुंबई महानगर पालिका के दावों की पोल खोल दी थी। इस बार भी देखिए जगह जगह जितने लो लाइन एरियाज आते हैं, निचले इलाके आते हैं, जहाँ हर बार की शिकायत होती है कि यहाँ पानी भरती है, वहाँ पंप लगाए जाते हैं, लेकिन ये पंप नाकाफी है क्योंकि जब तक बारिश रुकेगी नहीं और पानी का स्तर थोड़ा कम नहीं होगा तब तक ये पंप काम नहीं करते हैं, क्योंकि अंततः ये पानी तो नाले में ही जाने वाला है। लेकिन अगर नाला ही भरा हुआ है तो ये पानी कहाँ जाएगा? तो ये देख लीजिए स्थिति, ये पूरे सड़क बंद है। अब ये दुकानें हैं, ये तमाम बैंक हैं, लैब है, लोगों के कामकाज के रोजगार की जगह है। अब यहाँ पर लोग कैसे आएंगे? आप समझिए ऐसी स्थिति में अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए और एम्बुलेंस को आना हो या एम्बुलेंस से किसी को ले जाना हो तो आप कल्पना कर लीजिए कि किस स्थिति में ले जाना होगा। ये देखिए सड़क के किनारे फुटपाथ का इस्तेमाल करते हुए लोग, उनके घुटने तक पानी है या कमर तक पानी है। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि मुंबई में कुछ घंटों की बारिश ने क्या हाल किया हुआ है। और मैं देखिए जहां पर खड़ा हूं ये मुख्य सड़क का डिवाइडर है, बीच सड़क पर मैं खड़ा हूं और बीच सड़क पर देखिए यहाँ तक पानी है। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि बाकी जगहों का, निचले इलाकों का क्या हाल है। मृत्युंजय अपना बहुत ध्यान रखिएगा क्योंकि हम कई घटनाएं सुनते हैं कि मेन होल खुला है, कहीं आपको चोट ना लग जाए। आप बीच सड़क पर और बहुत ज़्यादा सावधानी से रिपोर्टिंग करिएगा। हमारे साथ सूरज ओझा भी बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको सायन गांधी मार्केट की तस्वीर दिखा देते हैं। सायन गांधी मार्केट का एक पूरा का पूरा रोड पानी के नीचे चला गया है, गाड़ियाँ बंद पड़ी हैं। सायन गांधी मार्केट से कुर्ला की तरफ जाने वाला रोड दादर तक ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। साइन मार्केट पर हर तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। देखिए तस्वीरें हम आपको साइन की दिखा रहे हैं जहां पर पूरी पानी की वजह से सड़क कहां है ये ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। कई इलाकों में तो रेलवे ट्रैक की तस्वीर, ये देखिए साइन के रेलवे ट्रैक की तस्वीर, और रेलवे ट्रैक पूरी तरह से पानी के नीचे है। कुछ देर में ऐसा लग रहा है कि इसी तरह बारिश होती रही तो इस पानी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भी आ जाएगा। ये तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं मुंबई के सायन की, जहां पर भारी बारिश की वजह से, निचला इलाका होने की वजह से पानी भर गया है। रेलवे ट्रैक भी पूरी तरह से पानी के नीचे है और सड़कें भी पानी से सराबोर हैं। तो वो तस्वीरें हैं जो मुंबई की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं। भारी बारिश की वजह से, तेज़ बारिश की वजह से लगातार निचले इलाकों में पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है और ये तस्वीरें तकरीबन मुंबई के हर उस इलाके से आ रही हैं जो नदी के आसपास हैं या निचले इलाके हैं। तो मीठी नदी का जलस्तर भी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। 1200 लोगों को वहाँ से शिफ्ट किया गया है। हमारे साथ सूरज ओझा हिंद माता से बने हुए हैं। सूरज ओझा, आपके पास क्या तस्वीरें? रिपोर्ट हमने आपकी देखी थी, अभी का अपडेट क्या? विकास, इसके पहले जब ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी तो पूरा इलाका भरा हुआ था, लेकिन अब आप देखिए कि पानी धीरे धीरे उतरते जा रहा है। और अगर इस पानी उतरने की पीछे की वजह अगर आपको दिखाना जाए तो इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये बीएमसी के कर्मचारी, वो जो आपको नीले कलर का बड़ा सा टैंकर टाइप का दिखाई दे रहा होगा, ये बहुत बड़ा सा एक जनरेटर है जिसका इस्तेमाल कर पंप चलाए जा रहे हैं और इस इलाके से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर बीएमसी के कर्मचारी लगातार बड़े बड़े पाइप्स लगाकर जो मेन होल्स है उसे साफ़ कर रहे हैं ताकि यहाँ से जितनी जल्द हो सके उतनी जल्दी पानी को निकाला जा सके, क्योंकि बरसात रुकी हुई है तो पानी एडिशनल पानी इस इलाके में नहीं आ रहा है। तो जो ऑलरेडी पानी यहाँ पर जमा है उस पानी को निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि इस इलाके में जो वाहनों की आवाजाही है वापस से शुरू की जा सके। ये पूरा सेंट्रल इलाका है जहाँ पर बहुत ट्रैफिक होता है, क्योंकि
आपको अगर साउथ मुंबई जाना हो या फिर दूसरे इंपॉर्टेंट जगहों पे जाना हो तो इस रास्ते का आपको इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में पानी भरने की वजह से इस पूरे रास्ते को बंद किया गया है, लेकिन जिस तरह से धीरे धीरे पानी अब निकलते जा रहा है, यहाँ से जो बड़े टायर वाली गाड़ी हैं उन्हें छोड़ना शुरू कर दिया गया है। विकास जी, तो अब मुश्किलें ज़रूर बढ़ी हुई हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल राहत ये है कि हिंद माता इलाके में बारिश फ़िलहाल रुकी हुई है, जिसकी वजह से पानी का स्तर घट रहा है, लेकिन लोगों को दिक्कत हो रही है। पानी में डूबने की वजह से वाहन ख़राब हो रहे हैं। नई गाड़ी है देखिए, लेकिन धक्का लगाना पड़ रहा है क्योंकि पानी ज़्यादा था। पानी में डूबने की वजह से गाड़ी ख़राब हो गई और अब इसको धक्का मारकर किनारे किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप साइन की देख रहे हैं, साइन की तस्वीरें, जहां पर सड़क और पानी इस तरह से हो गए हैं कि सड़क दिखना मुश्किल हो गई है, लोगों को चलने में तकलीफ़ हो रही है, ट्रैफिक भी बुरी तरह से बाधित हुआ है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।